Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Nowadays we are reading our fourth chapter, The Rat Trap. Let's continue it. We have read by the scene that the rat trap seller had stolen the money of Crofter. And after stealing the money, what did he do? We will read it. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो पैसे चुराने के बाद जैसे वो जा रहा था अलॉन्ग विद द मनी, पैसों के साथ अपनी पॉकेट के अंदर, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, तो अपनी चतुराई पर उसको बड़ा ही जो है खुशी महसूस हुई. ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. तो उसको ये महसूस होता है कि उसको पब्लिक हाईवे पर नहीं जाना चाहिए. इतना साहस था नहीं उसके अंदर. ही डेयर नॉट मतलब इतना साहस नहीं करना चाहिए उसको पब्लिक हाईवे पर जाने का. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो मतलब रोड से उसको मुड़ जाना चाहिए. इनटू द वुड्स, जंगल के अंदर. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी, तो पहले घंटे तो ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं. जब उसने पैसे चुरा लिए, जंगल की ओर मुड़ा, तो ज़्यादा तकलीफ़ उसको हुई नहीं शुरू में. तो लेटर इन द डे, दिन में, बाद में, इट बिकेम वर्स, तो ज़्यादा ही दिक्कत उसकी बढ़ गई. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल था बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कन्फ्यूजिंग मतलब भ्रमित कर देने वाला था. विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो गया था. ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जाने के लिए उसने कोशिश की चलने की. बट द पैथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे इधर उधर मुड़े हुए थे अजीब तरीके से. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, चलता गया बिना रुके. कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, अब इस इंतज़ार में था कि कब जो है जंगल का किनारा आए. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसको ये एहसास हो गया कि वो एक ही जगह पर जंगल के एक ही पार्ट में घूम रहा था, सेम पार्ट में. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, एकदम से उसके दिमाग में वो सारे विचार दोबारा से आते हैं. रिकॉल्ड मतलब वो याद करता है उन विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, उस संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप, और रेड ट्रैप के बारे में. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बिन कॉट, और अब उसने खुद को ही उस जाल में फंसा लिया था. फूल्ड बाय अ बेट, वो उस प्रलोभन से मूर्ख बन गया था, लालच से मूर्ख बन गया था और पकड़ा गया था. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, अब लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, बहुत बहुत बड़े जो धड़ जैसे पेड़ों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे जंगल के अंदर. होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल जो है भरा हुआ था. ब्रांचेस, टहनियाँ थी. इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, थिकेट्स मतलब मोटे मोटे जो लट्ठे थे लकड़ियों के, और गिरे हुए जो लॉग्स, ये भी लकड़ियों के टुकड़े जो होते हैं बड़े बड़े. क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, अब उसके ऊपर इस तरीके से वो बंद हो गए थे जैसे इनपेनेट्रेबल मतलब जेल होती है जिसको कि भेदा ना जा सके, अभेद कह सकते हैं हम, जहाँ से बच के जाया ना जा सके. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहाँ से कि वो कभी बाहर नहीं आ सकता था. इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का टाइम था. लेट, अंतिम टाइम था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट,
अब अंधेरा भी छा रहा था, धीरे धीरे जंगल पर बढ़ता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, जिसने कि क्या किया, खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपेयर, और उसकी जो है निराशा को और उदासी को बढ़ा दिया। ग्लूम मीन उदासी, डिस्पेयर मीन निराशा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अंत में उसने कोई भी रास्ता नहीं देखा, मतलब उसको दिखा नहीं कोई भी रास्ता। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठ गया। टायर टू डेथ, मरने वाला था बिल्कुल, इतना थक चुका था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, अब ये सोचते हुए कि उसका अंतिम जो क्षण है वो आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसने अपना सिर जो है ग्राउंड पर रखा, ही हार्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक साउंड उसने सुना, रेगुलर थम्पिंग, लगातार जैसे कि हथौड़ा बजता उस तरीके की आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि क्या था वो। ही रेज हिमसेल्फ, अपने आप को उठाया उसने। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े के बजने की आवाज़ें आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है उसके वर्ड्स हैं कि वो हथौड़े के बजने की आवाज़ है किसी आयरन मिल से। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसको ये लगा कि पास में कुछ लोग होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, अब सारी शक्ति जुटा करके, समन मीन सारी शक्ति उसने जुटा ली। ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप उठा, स्टैगर्ड मीन लड़खड़ाते हुए वो उस दिशा में चला गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। द राम्स जो आयरन वर्क्स, अब ये राम्स जो आयरन वर्क्स पहले एक बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा ही यानी कि लोहे का प्लांट, लोहा जहाँ पर पिघलाया जाता था। विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल, स्मेल्टर मतलब पिघलाने, धातु को गला करके जो लोहा, मतलब कच्चे लोहे को गला करके जो धातु बनाई जाती थी, रोलिंग मिल। एंड फोर्ज, भट्टी, मिल थी वो लोहे, एक आयरन वर्क्स की मिल। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोर्स स्लिड डाउन द कैनाल, गर्मियों के दिनों में क्या होता था, लंबी लंबी कतारें जो है हैवीली लोडेड, भारी भरकम जो उसके ऊपर लाद करके जो धातु थी उसको, और उनको कैनाल के अंदर जो है छोटी छोटी नौकाओं में वहाँ लेकर जाया जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, अभी एक झील थी, वहाँ उनको उतारा जाता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, और विंटर टाइम के अंदर क्या होता था, बड़े पास में जो रोड होते थे मिल के, वो क्या भर जाते थे कोयले से, लकड़ी को जला करके जो कोयला बचता है, चारकोल क्रेट्स जो होते थे उनमें से छन करके वो रोड पर आ जाता था और भर जाता था, वो रोड कालिक से भर जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब ये ऐसे ही एक लंबी शाम, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, एक बड़ा सा आयरन का टुकड़ा जो है रखा हुआ था उन्होंने। मास्टर स्मिथ जो मुख्य लोहार था और उसके साथी जो है बैठे हुए थे भट्टी के पास में। फर्नेस मीन भी भट्टी होता है, फोर्ज मीन भी भट्टी होता है। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में डाला हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवेल, निहाई पर रखने के लिए, लोहे को पिघला करके फिर वो उस निहाई पर उसको डालते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, बीच बीच में क्या होता था, उनमें से एक उठता और स्टिर मीन हिलाता था, ग्लोइंग जो आग में सुलग रहा होता था, मास मतलब टुकड़ा जो लोहे का, एक बड़ी सी लोहे की छड़ से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में वो वापस आता
ड्रिपिंग विद प्रेस्पायरेशन, पसीने से तर हो करके। दो एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, उसने कुछ नहीं पहना होता था। रिवाज के अकॉर्डिंग उसने एक शर्ट पहनी होती थी लंबी सी, और जूतों का एक जोड़ा लकड़ी के। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, भट्टी में हर समय जो है आवाज़ें आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़ी बड़ी जो बेलोज मीन धोकनी कहते हैं, ग्रोन मतलब कर्राने की आवाज़ें, जैसे उस तरीके से। और कोयले के जलने की, बर्निंग कोल क्रैक्ड मतलब कड़कड़ की आवाज़ आती थी, टूटता था जब वो जलता था। द फायर बॉय शॉवल चारकोल इन टू द माउ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, अब आग को बढ़ाने के लिए एक लड़का जो है चारकोल को उठाता, मो मतलब जो भट्टी का मुंह होता था उसमें डालता रहता था और आवाज़ें आती रहती थी। अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर जो है मिल के बाहर, आयरन मिल जो थी उसके बाहर क्या होता था, आवाज़ें आती थी झरनों की, मतलब पानी झरनों का जो है वो बहता रहता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, अब छत जो थी टाइल वाली, जब हवा चलती उत्तर की, शार्प तीखी हवा, तेज़ हवा चलती, वाइप मतलब जैसे चाबुक पड़ता है, बरसात की बूंदें जो है उस छत पर इस तरीके से पड़ती थी। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।